हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अ न्यू वीडियो। तो मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ अभी, और व्यू इतना प्यारा हो रहा है ना आजकल। तो पैदल चलने का भी अलग ही मज़ा आता है। मतलब मॉर्निंग वॉक के साथ साथ माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो ये मतलब मोबाइल में तो इतना नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा कैमरा इतना अच्छा नहीं है, इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं है। लेकिन रियल में ना मौसम बहुत ही गजब का हो रहा था। मतलब यहाँ पे तो फ़ोटो शूट वीडियो शूट करने वाला मौसम हो रहा है। पीछे से पहाड़ और उसके ऊपर बादल, फिर हरियाली, पौधे। मतलब मैं बता नहीं सकती कि इतना प्यारा व्यू था। तो बस व्यू का नज़ारा लेते लेते मैं बस के लिए पहुंच गई थी, और फिर बस से फिर मैं लाइब्रेरी, और आते ही सरप्राइज़ मिल गया। हमारी लाइब्रेरी में ना आजकल लाइट बहुत ज़्यादा जा रही है, मतलब बहुत ज़्यादा जा रही है, आ रही है। कई बार तो 4-4 घंटे 5-5 घंटे लाइट ही नहीं आती। तो ऐसा इशू बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत दमदार लगी हुई हैं। सुबह शाम बस बारिश 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 ऐसा हो रहा है। तो इसलिए मैं घर से ही फ़ोन चार्ज करके आती हूँ, क्योंकि घर पे लाइट होती है तो मैं चार्ज कर लेती हूँ फ़ोन। तो मैं यहाँ का रिस्क नहीं लेती कि लाइब्रेरी आके चार्ज करूँगी। सबसे पहले आके मैंने अपना कॉर्नर क्लीन किया। पता नहीं रोज़ रोज़ इतनी मिट्टी कहाँ से आ जाती है। मैं डेली आकर के पूरा कॉर्नर साफ़ करती हूँ अपना, लेकिन फिर भी इसमें इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी गंदगी पता नहीं कहाँ से आती है। उसके बाद फिर मैंने स्पीड मैथ किया, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज़, और उसके बाद अभी मैं डीआई और पज़ल्स करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश भी स्टार्ट कर दिया। तो मुझे इंग्लिश के लिए भी टाइम निकालना है। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस कर करके ना मेरा दिमाग इतना ज़्यादा खज़ल हो चुका था ना, तो मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए था। और ब्रेक टाइम में मैं हमेशा मतलब फ्री नहीं बैठती। पज़ल के बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस करती हूँ, मतलब मैं बिल्कुल फ्री नहीं बैठती। तो उसके बाद फिर मैंने पज़ल के क्वेश्चन किए। फिर उसके बाद मुझे थोड़ी सी भूख लगी थी, तो इसलिए मैं बाहर से कुछ कुरकुरे लाई थी खाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ा ज़्यादा दिक्कत होती है लाइब्रेरी में कुछ खाते हुए भी ना, मतलब वो लगता है। और ख़ासकर ये पैकेट वाले जो खाने होते हैं ना, इनसे बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो इसीलिए आसपास वालों का भी ध्यान रखना पड़ता है, ताकि पास वाले डिस्टर्ब ना हो। लेकिन बैठना मुश्किल हो रहा था, और अभी लंच के लिए बहुत ज़्यादा टाइम था, तो इसलिए मुझे अपनी छोटी मोटी भूख मिटानी थी। तो इस वजह से मुझे कुरकुरे खाने पड़े। तो अदरवाइज़ मैं ये अनहेल्दी चीज़ें मैंने बिल्कुल छोड़ दी हैं, अब नहीं खाती मैं, क्योंकि पहले ही मेरी सेहत बहुत अच्छी है। और अगर मैं ऐसे अनहेल्दी खाऊंगी तो फिर और बहुत अच्छी हो जाएगी मेरी सेहत। तो इसी वजह से फिर उसके बाद मैंने सिलोगिज़म के क्वेश्चन किए। सिलोगिज़म करने के बाद और थोड़ा बहुत वायरल मैथ की क्लासेस लगाई मैंने, रिवाइज़ की मतलब मैंने क्लासेस। और फिर मैं घर आ गई थी, और घर आने के बाद फिर मैंने डिस्क्रिप्टिव सोच रही थी कि एक बार मैं डिस्क्रिप्टिव भी दे के देख लेती हूँ कि इसमें होता क्या है। और डिस्क्रिप्टिव, पहली बात तो मुझे ये चीज़ें बहुत इजी लगी थी। तो बस इसी पैराग्राफ को समराइज़ करके लिखना था। तो ज़्यादा मुझे मुश्किल लगा नहीं, मुझे लगा कि मैं कर लूँगी। फिर उसके बाद मैंने 1-2 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए, और उसके बाद एटीएम इशू से रिलेटेड एक ईमेल लिखनी थी, तो वो भी मैंने कर ली थी। मतलब अपनी लैंग्वेज में मैंने लिख दिया जो मुझे समझ में आया, जो मुझसे बना, अपने अकॉर्डिंग, अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग। मैंने कहा चलो एक बार डिस्क्रिप्टिव दे के देख लेते हैं, क्योंकि मैंने अभी तक मेंस तक नहीं गई हूँ मैं, ना मैंने मेंस के मॉक दिए हैं। तो अभी सिर्फ डिस्क्रिप्टिव के बारे में मैंने सिर्फ सुना है। तो इसलिए जो स्कोर आएंगे इसमें, अगर आए तो जज मत करना, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम डिस्क्रिप्टिव का मॉक दिया है। तो अभी देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या रहता है। मैंने सबमिट कर दिया, क्योंकि मुझसे 2 ही हुए थे, अगले 2 नहीं मुझसे हो रहे थे। एक तो समराइज़ करके लिखना था उसको, पैराग्राफ को, और दूसरा था जो वो था ईमेल लिखनी थी एटीएम इशू के रिगार्डिंग। तो ये 2 मैंने कर लिए थे। उसके बाद अगले 2 मुझसे हुए नहीं थे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन मैंने मुझे लगा कि चलो कुछ तो सही होगा, लेकिन इन्होंने तो इवैल्यूएटेड बता दिया इसको। मतलब यार मैंने कोशिश तो की थी ना, मैंने तो अपनी लैंग्वेज में लिखा। फिर उसके बाद मैंने चेक किया, कंपेयर किया, तो ईमेल तो लगभग ठीक थी, क्योंकि ईमेल में बस ये था कि जो ये आंसर दे रहे थे, जो इनका आंसर था वो बहुत प्रोफेशनल इंग्लिश थी, जो मुझे 7 जन्म ना लग जाए सीखने में। मुझे तो लगता नहीं है, मुझे तो इन पीओ के ख्वाब छोड़ने पड़ जाएंगे इस हाल में, जैसा डिस्क्रिप्टिव का हाल है मेरा। मुझे लगता है बाकी सारी चीज़ें ठीक है, ये डिस्क्रिप्टिव मुझे ले डूबेगा। इंटरव्यू तक भी ठीक था, इंटरव्यू भी मैं किसी तरह कर लूँ, लेकिन यार ये डिस्क्रिप्टिव पता नहीं क्यों ही डाला इसमें।
और अगर चलो हो भी जाता है, लेकिन इनकी तो लैंग्वेज बहुत इंग्लिश जो है प्रोफेशनल लेवल की है यार, इतना कैसे तैयार कर पाऊँगी मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। बहुत टेंशन में आ गई थी मैं इसको लेके, क्योंकि मैं अब मेंस भी धीरे धीरे स्टार्ट कर रही हूँ ना प्री के साथ, तो इसलिए। फिर उसके बाद मैंने इनका दिया हुआ सॉल्यूशन पढ़ा, तो बस ये था कि इन्होंने बहुत प्रोफेशनल तरीके से लिखा हुआ था। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई भी डिस्क्रिप्टिव में परफेक्ट है तो प्लीज़ मुझे कोई कमेंट्स में सॉल्यूशन दो कि मुझे डिस्क्रिप्टिव के लिए क्या करना चाहिए। अपना ये डिस्क्रिप्टिव का पार्ट मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, अदरवाइज़ मैं बाकी चीज़ें कर लूँगी। मतलब ये होना चाहिए डिस्क्रिप्टिव में कम से कम मैं क्वालिफ़ाई कर लूँ, मतलब जितना इसका कट ऑफ वगैरह होगा ना, तो उतना कर लूँ मैं, मेरे लिए वही भी काफ़ी है भाई। मुझे टॉप नहीं करना है, मुझे बस पास होना है, वो हो जाए मेरा बस काफ़ी है। तो कमेंट्स में प्लीज़ कोई सॉल्यूशन देना।